जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी इज माय पैशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए ट्रेनिंग टॉपिक रहेगा फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी में हम बात करेंगे कि जो फायर सेफ्टी के लिए सेफ्टी कोड है या डिजास्टर कोड जो है वो क्या रहता है। कोड रेड यूज किया जाता है। एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है। अगर फायर हो जाती है तो आग ना चिल्लाकर कोड रेड अगर हम अनाउंस करते हैं तो उससे जितना भी हमारा पब्लिक है, पब्लिक के अंदर जो भगदड़ मचती है या पब्लिक के अंदर अनकंट्रोलेबल जो सिचुएशंस होती हैं उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं अगर हम कोड रेड अनाउंस करते हैं बजाय कि आग चिल्लाकर। तो आइए जानते हैं कि आग के दौरान क्या क्या जो नुकसान है वो हो सकते हैं अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट की वजह से। जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी लास्ट ईयर 16 नवंबर 2024 को शनिवार के दिन यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है झांसी, वहां जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है वहां के नर्सरी के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने की वजह से पूरे वार्ड के अंदर आग फैलने से 10 बच्चों की मौत हो गई और काफी सारे बच्चे हैं वो क्रिटिकली इल भी हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को स्टाफ के द्वारा और उनके जो भी परिजन थे उनके द्वारा बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन काफी हद तक माल और जान दोनों का नुकसान भी हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जो गुजरात में सूरत के अंदर जो केमिकल फैक्ट्री है उसमें भी आग लगी थी। आग लगने की वजह से 7 मजदूर 24 मजदूर घायल हुए, 7 की डेथ हो गई थी। और ये बात है 29 नवंबर 2023 की। 3 मंजिला इमारत के अंदर पूरी फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट या इस आग पर काबू पाने में लगभग 10 घंटे का समय लग गया था। एक और हम इंसिडेंट देखते हैं। सम हॉस्पिटल है भुवनेश्वर के अंदर 2016 में वही इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक डायलिसिस वार्ड जो फर्स्ट मंजिल पे था उसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और स्टाफ का एक्शन क्या रहा कि जो स्टाफ था वो पैनिक हो गया, घबरा गया और किसी भी इलेक्ट्रिशियंस के द्वारा या स्टाफ के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट ऑफ नहीं की गई कंसर्न एरिया में, जिसकी वजह से पूरा धुआं और पूरी फायर है वो पूरे एरिया के अंदर फैल गई, जिससे 22 लोगों की डेथ हुई थी और काफी सारे जो लोग थे या काफी सारे जो पेशेंट थे वो क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे फायर की वजह से। और फिर हम देखते हैं कि 2011 में कोलकाता के अंदर एमआरआई हॉस्पिटल, जिसको रिसेंटली मणिपाल हॉस्पिटल के नाम से रीब्रांड किया गया है, तो वहां भी क्या था, जो रेडियोलॉजी यूनिट है वहां पे साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे हुए थे और बहुत सारे बेसमेंट के अंदर इनफ्लेमेबल आर्टिकल्स भी थे। लेकिन हुआ क्या, शॉर्ट सर्किट हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ में थे तो उसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे आग लगी और वही हुआ कि स्टाफ घबरा गए और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट ऑफ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वह धुआं और फायर पूरे बेसमेंट से लेके ऊपर पूरी मंजिल तक जो धुआं और आग है वो फैल गई और सफोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान वहां भी फायर की वजह से हुआ था। इस तरीके से बहुत सारे डिजास्टर, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं वो फायर की वजह से हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, जो भी फायर सेफ्टी मेजर्स हमें बताए जाते हैं, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो बताए जाते हैं वो हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं। तो देखते हैं कि जो फायर है वो क्या है। तो फायर के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 एलिमेंट्स जरूरी होते हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। जब अगर तीनों की प्रेजेंस होगी तो आग लगती है। तीनों में से एक की भी अगर अब्सेंस पाई जाती है, एक की भी अनुपस्थिति अगर रहेगी तो जो आग है वो नहीं लगेगी। तो हमें यही देखना है कि तीनों एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट को हम कट ऑफ कर पाए तो जो आग है उस पे काबू पा लिया जाता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ फायर हैं वो क्या है। तो देखते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की आग। ए टाइप में क्या क्या आता है, जो भी लकड़ी है, कागज है, कपड़े हैं, उनसे उनके द्वारा जो भी लगने वाली आग है उसको ए ग्रुप के अंदर रखा गया है। बी ग्रुप में जो भी ज्वलनशील तरल है, पेट्रोलियम, पेंट, तेल इत्यादि से उत्पन्न जो आग है उसको बी ग्रुप में रखा गया है। और
सी ग्रुप के अंदर गैसेज रहेगी, एलपीजी है, एसिटिलीन है, हाइड्रोजन, अमोनिया इत्यादि से अगर कोई भी आग लगती है तो उसको सी ग्रुप के अंदर रखा जाता है। और डी ग्रुप के अंदर कोई भी धातु है, जैसे कोई मेटल जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम इत्यादि से अगर आग लगती है तो उसको डी ग्रुप में रखा जाता है। और ई ग्रुप में बिजली फिटिंग, बिजली उपकरण इत्यादि से उत्पन्न कोई भी आग अगर है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट से, तो उसको ई ग्रुप के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार से क्या है, हम देख पा रहे हैं कि आग को है वो 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। और एक टाइप और भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, के टाइप, जिसको के ग्रुप के अंदर जिसको डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन आजकल उसको बी ग्रुप में पेंट तेल जो रहता है, केरोसिन ऑयल वगैरह, या फिर उसी के अंदर उसको इंडल्ज कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब भी फायर अगर हो जाती है, जब भी अगर आग लग जाए तो हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले रेस यूज करना है। रेस का मतलब क्या है, आर मीन्स रेस्क्यू करना। रेस्क्यू मीन्स आग के सबसे नजदीकी या तो कोई आदमी हो सकता है या कोई ज्वलनशील कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो उस चीज को हमें क्या करना है, सबसे पहले हटाना है वहां से। या हो सकता है किसी भी मशीन के आसपास वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करने का कोई सिस्टम हो तो उसे कट ऑफ वहां से हमें करना है। अगर कोई वहां पे पेशेंट है या कोई भी पर्सन वहां पे है तो सबसे पहले हमें जो पर्सन है, सबसे पहले हमें किसी की लाइफ को बचाना होता है। उसके बाद जो भी अगर हम कोई चीज है वो निकाल सकते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट या जरूरी कोई भी फाइल्स वगैरह है तो वो निकालें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अलार्म रेज करना है, एक्टिवेट करना है कोड रेड। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी कोड नंबर वहां का दिया गया होगा कोड रेड के लिए, उस पे हमें क्या करना है, अनाउंस करना है कॉल करके। उसके बाद सी से क्या है, या फिर आपका पास में फायर अलार्म है उसको भी आप एक्टिवेट फायर अलार्म का बटन भी आप दबा सकते हैं। सी से क्या है, कन्फाइन करना, कंटेन करना। जो भी आग फैलने ना फैले उसके लिए आप उसके सीमित कर देंगे, दरवाजे खिड़की आप बंद कर देंगे ताकि वो जो आग है पूरे एरिया के अंदर ना फैले। क्लोज करेंगे डोर विंडो को। कन्फाइनिंग हीट एंड स्मोक, सीमित कर देंगे धुआं। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, जो भी आग बुझाने का उपकरण या सिलेंडर वहां पे रखा होगा उसका प्रयोग करेंगे। ई से है इवैक्यूएट। अगर आपको लग रहा है कि जो है फायर एक्सटिंग्विशर के साथ हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो आग है वो अनकंट्रोलेबल हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना है, जो भी वहां का फायर एरिया है वहां से वो एरिया हमें खाली कर असेंबली पॉइंट पर पहुंच जाना है। इवैक्यूएट करने के बाद में हमें देखना है कि वहां पे कोई भी ऐसा पेशेंट, कोई भी ऐसा स्टाफ वहां पे ना रह गया हो, उसके लिए हमें पता करना है। कभी भी ऐसी कंडीशंस में हमें लिफ्ट का यूज नहीं करना, तेज चल के बाहर निकलना है, दौड़ना नहीं है, भगदड़ नहीं मचानी है। और कभी भी लिफ्ट का यूज हम फायर के दौरान नहीं करेंगे, हमेशा स्टेयर्स का प्रयोग करके ही हम फायर उस एरिया से बाहर निकलेंगे। लोगों को गिनती करने के लिए असेंबली पॉइंट में रिपोर्ट करने को कहना है। जो भी साथ वाले पेशेंट के साथ वाले आए हैं उनसे पूछना है। जितने भी स्टाफ हमारे ड्यूटी के दौरान कितने थे उनको काउंट करके हमें देखना है कि जितने लोग अंदर थे क्या वो सारे बाहर आ चुके हैं। जब तक ऑल क्लियर का कोई भी संकेत हमें ना मिले, ऑल क्लियर कोई सिग्नल हमें ना आए, हॉस्पिटल की तरफ से अनाउंसमेंट ना दिया जाए, तब तक हमें क्या करना है, अस्पताल के अंदर वापस नहीं जाना है, बाहर ही हमें खड़े रहना इकट्ठे। उसके बाद में क्या होगा, एक्शन पॉइंट ड्यूरिंग फायर इमरजेंसीज। क्या करना होगा, जो स्टाफ देखेगा उसको क्या है 101 नंबर पे, या आजकल जो रिसेंट चल रहा है 112 नंबर पे, कंप्लेन सेल पे जो भी आपका दिया गया होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उस पे कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे वो ये बताना है। कोड रेड कहाँ हुआ है, कोड रेड बताना है। फर्स्ट फ्लोर एसएनसीयू में, कोड रेड फर्स्ट फ्लोर एसएनसीयू, 2 बार इस तरीके से बिल्कुल क्लियर बताना है कि कोड रेड हुआ है
फर्स्ट फ्लोर पे एसएनसीयू में। मेक श्योर दैट पर्सन अटेंडिंग द कॉल अंडरस्टूड व्हाट यू सेड। जिसने आपकी कॉल अटेंड की है वो अच्छे से समझ गया हो, ये बिल्कुल इंश्योर करना है आपको, और वो दोबारा से आपको ये मैसेज जो है वो रिसीव्ड करने वाला वो भी आपको रिपीट करेगा मैसेज को। जैसे आपने बोला कोड रेड फर्स्ट फ्लोर एसएनसीयू, वो भी आपको अगर उसको अच्छे से समझ आया तो आपको रिपीट करेगा कोड रेड फर्स्ट फ्लोर एसएनसीयू। तो इस तरीके से अनाउंसमेंट हमें करवानी है ताकि जो भी हमारे फायर सेफ्टी की जो हमारी टीम है, जो हमारे सिक्योरिटीज हैं, वो जहां भी फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हों वो सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स लेकर वहां पर पहुंच जाए सिलेंडर्स लेके, और भी जो भी पेशेंट्स को निकालने के लिए हेल्प कर पाए जो भी टीम है हॉस्पिटल की, बाकी वो सही अगर हम अनाउंसमेंट कर पाते हैं तभी सही जगह पे सही समय पे सारा जो स्टाफ है वो हमारी हेल्प कर पाता है। स्टेप 2 में क्या करना है? सेकंड स्टाफ विल इवैक्यूएट द नियर बाय पीपल पेशेंट रन फ्रॉम द फायर अफेक्टेड एरिया से। जो दूसरा स्टाफ है, एक ने कॉल करा है, दूसरा स्टेप क्या रहेगा? जितने भी फायर अफेक्टेड एरिया के पास लोग हैं, पेशेंट के अटेंडेंट हैं, उनको वहां से एरिया खाली करवाना है। स्टेप 3 में क्या करना है? रिमूव ऑल द फायर कैचिंग मटेरियल। जितना भी ज्वलनशील मटेरियल है, पेपर है, लिनन है, वो उस फायर एरिया से दूर लेकर जाना है। अदर जो स्टाफ रहेंगे इन फायर अफेक्टेड एरिया में, वो क्या करेंगे? वो अवेयर रहेंगे जहां फायर हुई है। अलर्ट एवरीवन अराउंड द एरिया। वहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको अलर्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि किस तरीके से सीढ़ियां किस साइड है, रैंप किस साइड है, कहाँ से जाना है, और जो भी फायर टीम आ रही है उनके लिए रास्ता बनाएंगे। कीप विजिटर एंड पब्लिक अवे फ्रॉम द एरिया। जितने भी विजिटर्स रहेंगी, पब्लिक रहेगी, उनको एरिया से दूर करना है। स्विच ऑफ करना है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पैनल से। इन्फॉर्म करना है किचन स्टाफ को स्विच ऑफ कर दे गैस लाइन जो भी है मेन। डू नॉट डिस्क्लोज टू द पेशेंट विजिटर अनलेस आस्क्ड टू डू सो। जब तक उनके द्वारा नहीं पूछा जाता या जब तक जरूरी ना लगे तब तक डिस्क्लोज नहीं करना कि किसी एरिया में आग लग गई है, नहीं तो बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है, इनकंट्रोलेबल सिचुएशंस हो जाती हैं। डू नॉट गो टूवर्ड द फायर अफेक्टेड एरिया, वहां नहीं जाना है। गाइड द पेशेंट टू असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट पर जाने के लिए सभी पेशेंट को गाइड करना है। स्टाफ ऑन साइट शुड इवैक्यूएट द अदर पेशेंट्स फ्रॉम द अपॉन द लिसनिंग रिसीविंग द इवैक्यूएशन कमांड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हॉस्पिटल अथॉरिटीज। ऑन साइट जो भी स्टाफ है, जो भी पेशेंट्स हैं, केयरफुली सुनना है। जो हॉस्पिटल अथॉरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर के द्वारा जो भी कमांड उनके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होगी उनको फॉलो करना है, उनको सुनना है केयरफुली वो क्या कह रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए उस एरिया को खाली करना है। नेक्स्ट आता है कि जो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो ऑक्सीजन जो आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एबीसी टाइप का होता है एक, तो इट कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ फायर। एबीसी टाइप की जो भी आग है उसके ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको चलाने का तरीका क्या होता है।